प्रतिदिन पति आपकी बात में अब आना छोड़ चुका है। प्रथम आपको लगता था कि मैं ज्यादा बातें करूंगी, पति से प्रेम करूंगी और उसको अपने पक्ष में कर लूंगी, और ऐसा होता भी था। जब पति रूठ जाता था आपसे तो अक्सर आप बातें करके मना लेती थी उसको। कभी सास से कहती थी तो सास भी समझा देती थी पति को आपकी तरफ से, फिर पति मान जाता था। फिर कभी झगड़े होते थे तो कभी आप चुप रह जाती थी और फिर झगड़ा समाप्त हो जाता था। कभी खूब लड़ाइयाँ होती थी और दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करते थे, लेकिन समय के साथ 2-4 दिन 10 दिन बीतते बीतते फिर मामला शांत हो जाता था और पति फिर आपके पास आ जाता था और सब कुछ अच्छा हो जाता था। लेकिन अब इनमें से कुछ नहीं होता। अब न सास के समझाए कुछ होता है, ना आपके चुप रहने से कुछ होता है। अब ना झगड़े करने से कुछ होता है, ना बहुत सारी बातें या प्यार का कोई असर पति पर हो रहा है। यदि अब आपको ऐसा लग रहा है कि पति मेरे हाथ से पूर्ण रूप से निकलता जा रहा है, आप मायके जा रही हो। पहले बोलते भी थे तो पति डर जाता था, नहीं तुमको मायके जाने की जरूरत नहीं है, क्या बात है मुझसे यही कह लो। अब कहता है कि कल जाना हो तो आज जाओ। कुछ लड़कियों को मायके पहुंचा दिया गया है और अब कभी नहीं लाया जाता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर क्या करूं और कितने साल रहूं। इस विवाह का क्या अर्थ है, मुझे क्यों मेरे से विवाह किया गया। कितनी लड़कियां सिसक रही हैं मायके में सिर्फ इसलिए कि पति ना लेने आता है ना बुलाता है। कैसे चली जाए जबरदस्ती। और जबरदस्ती का ये रिश्ता कोई शादी का रिश्ता थोड़ा ही ना है। शादी हुई है तो दो लोगों के बीच प्रेम है, विश्वास है, साथ रहने की ये कमिटमेंट है और साथ रहना भी चाहिए। झगड़े हो, लड़ाई हो, बहस हो, कोई बात नहीं, इस रिश्ते में होता है, सब कुछ होता है, लेकिन साथ हमेशा रहना है। मेरे पास नई लड़कियां आती है, बिल्कुल शादी की जो नई नवेलियां होती है ना, 3-3 महीने 2-2 महीने की शादियां वाली। कुछ लड़कियों की शादी तो अभी अप्रैल में हुई और अभी जून में कार्यक्रम शुरू। झगड़े हो रहे, झंझट हो रहे, सास ने मुश्किल कर दिया है, ननद ने मुश्किल कर दिया है, पति बात नहीं मानता है, मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, 2 महीने शादी नहीं टिका पा रहे हो, 7 जन्म, बड़ा लंबा वचन ले लिया तुम लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि केवल लड़के का दोष है। पता नहीं घर में क्या हो रहा है, लड़की क्या क्या बोल रही है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं पक्ष नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैं इतना कहती हूँ कुछ भी हो रहा है। जब विवाह तुम दोनों ने किया है तो इस रिश्ते को संभालो, दोनों को, लड़की को भी संभालना है और इस रिश्ते को और लड़के को भी संभालना है, तभी ये शादी टिकेगी। छोड़ो 7 जन्म, मरने के बाद का छोड़ो ना आप एस्ट्रोलॉजर हो, ना कहीं के पंडित हो, ना पुरोहित हो, ना कोई ऐसी धार्मिक चीजों से जुड़ी हुई हो जो भविष्य की और अगले जन्म की बातें करो। आप एक सामाजिक आदमी हो, एक सामान्य सा इंसान हो, तो इस जन्म निभाओ ना। 7 जन्म छोड़ो, 6 जन्म की छुट्टी छोड़ो, 1 जन्म निभाओ। इस जन्म जब शादी कर ली तुम लोगों ने, इसको मत तोड़ो। यदि पति अपशब्द बोल रहा है, दिल तोड़ रहा है, बेइज्जत कर रहा है ताकि तुम उसे छोड़कर चली जाओ, यदि पति बात बात पर तुमको मायके पहुंचा देता है, लेने लाने नहीं जाता है, यदि तुम्हारे पास बच्चा भी है, ना तुमसे प्रेम करता है ना बच्चे से प्रेम करता है, बात बात पर पति कहे कि तलाक चाहिए तुमसे, या कुछ लोगों के घर तो तलाक के नोटिस पहुंच भी गए हैं, कचहरी में मामला चल रहा है, तारीख पर पहुंचना है आपको और ये रिश्ता टूटते हुए देखना है अपने आंखों से, तब करो मेरी बहनों एक छोटा सा अद्भुत प्रयोग। पति गुलाम ना बन जाए तो कहना। पति यही जो तुमको प्रेम नहीं करता, तुमको देखना नहीं चाहता, तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम्हारा गुलाम ना बन जाए तो कहना, गुलामी ना करे तुम्हारी तो कहना। अद्भुत चमत्कारिक उपाय बताने जा रही हूँ आज। जो पति अच्छे से बात नहीं करता है, जो पति तुम्हारे आसपास नहीं भटकता है, जिसको तुम्हारा नाम नहीं पसंद, जिसको तुम्हारा चेहरा नहीं पसंद, जिसको आवाज नहीं पसंद, तुम्हारा बनाया खाना नहीं पसंद, उसको दिन रात केवल तुम ही पसंद आओगी, उसको दिन रात केवल तुम ही पसंद आओगी, तुम्हारी बात करेगा, तुम्हारी चर्चा करेगा, तुम्हारे ही घर जाना चाहेगा, अपनी माँ के पास भी बैठकर तुम्हारी ही तारीफ करेगा, कुछ ऐसा रंग चढ़ेगा उस पर तुम्हारे नाम का। मैं कहती हूँ ऐसे पति को जो प्यार भी नहीं करता है तुमसे, सम्मान भी नहीं करता है, तुम्हारा विवाह भी कर लिया उसने, तुम्हारी जिंदगी भी खराब कर दी, तो चलो ऐसे पति को करते हैं अपना गुलाम, बनाते हैं अपने वश में। फिर हर चीज तुमसे पूछ कर करेगा, हर बात तुमको बताकर करेगा। मायके दूर की बात है, खुद भी 1 घंटे के लिए मार्केट जाएगा ना तो तुमको 2 बार कॉल करेगा कि तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हारी याद में तड़पेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में।
कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखे हैं, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, कितनी भी खराब बोली बोल रहा है, चाहे तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा, खुद आएगा, आपको लेकर जाएगा, प्रेम से बोली बोलेगा, आपके पास रहेगा। राहु जो ग्रह होते हैं ना, वो बहुत क्रूर ग्रह में गिनती होते हैं। वो छल वाले ग्रह होते हैं, वो भ्रमित करते हैं। आपके पति की भी बुद्धि भ्रमित हो रही है, उसको अपना ही घर तोड़ने पर पड़ा हुआ है। अगर आपसे वो तलाक ले रहा है, आपको वो आपके घर पहुंचा दे रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो अपना ही घर तोड़ रहा है। कौन करवा रहा है? राहु। लहसुन और प्याज जो होते हैं ना, वो राहु और केतु होते हैं। यहाँ हम लहसुन का प्रयोग कर रहे हैं राहु को ठीक करने के लिए। आपको एक बड़े साइज का लहसुन लेना है बुधवार के दिन। जो प्रयोग मैं बता रही हूँ केवल महिला करेंगे, पुरुष नहीं करेंगे। मतलब अगर अपनी पत्नी को वश में करने के लिए नहीं करेंगे, ये सिर्फ महिलाओं के लिए। एक नीले रंग के कलम से एक लहसुन जिस पर छिलके लगे हुए, केवल एक बीज, पूरा पोटली नहीं, उसमें से एक बड़े साइज का लहसुन तोड़ लेना और उस पर ब्लू कलर के कलम से अपने पति का नाम लिख लेना। जब ये प्रयोग करो तब तक एक बूंद जल भी मत पीना। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करने के बाद आप 9-10 बजे कर लो ये प्रयोग। बुधवार के दिन एक शीशे के कांच के ग्लास में पानी रख लेना, 1 गिलास भरकर पानी रख लेना सामने। अपनी दिशा रखोगे पूर्व की ठीक अपोजिट पश्चिम की तरफ, यानी पूर्व की तरफ आपका पीठ होगा और पश्चिम की दिशा की ओर आपका चेहरा होगा। पश्चिम जो दिशा होती है ना, वहां से शनि, राहु, केतु का उदय होता है, ये उनकी दिशा होती है। आपने जल रख लिया सामने, एक लहसुन के पट पर अपने पति का नाम लिख लेना। एक ही पट पर लिखना, पीछे नहीं लिखना। हाथ में ऐसे मुट्ठी बंद करना। ओम क्रीम वश्यम, ओम क्रीम वश्यम, ओम क्रीम वश्यम का 1008 बार जप करना। 1008 बार जप करना, और जप करते ही इस लहसुन को पानी में डाल देना। एक भी एक्स्ट्रा शब्द मुंह से मत बोलना। नाम जिसका लिखा है वही वश में होगा, तो ध्यान से लिखना। इसको ले जाकर सीधे अपने शौचालय में डालना और फ्लश आउट कर देना। लहसुन और वो सारी पानी टोटल आपने ग्लास को ही आपको शौचालय में डालना है। यकीन मानिए, राहु जो रिश्ता तोड़ रहा है वही राहु रिश्ता जुड़वाएगा। पति आपकी बोली बोलेगा, आपसे प्रेम करेगा, हर बात मानेगा। चाहे संबंधों में बहुत लंबी गैपिंग आ गई हो, 8-10 वर्ष से तुम लोग नहीं मिले हो ना, तब भी यह प्रयोग करो, वो तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।